हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का जो बोर्ड पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आपको पता है। देखो, स्टैंडर्ड वाला सेट कौन सा है, ये लिखा आउटसाइड डेली वाला पेपर है ये। पहला क्वेश्चन है दिया है 4 थीटा। सॉल्व करने का ट्रिक है, देखो ये सारे ही टू इवन नंबर है, 2 के मल्टीपल है। तो 18 को आप लिखेंगे तो ये 2 × 9 आ जाएगा। 50 को लिखेंगे तो 2 × 25 आ जाएगा। और 98 को लिखेंगे तो 2 × 49 आ जाएगा। अब देखो ये 9 जो है वो होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, ये होता है 7 का स्क्वायर। मतलब हमें मिल रहे हैं 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, किसके साथ? 2 के साथ। 2 के साथ। तो अगला नंबर जो आएगा वो 2 के साथ 9 का स्क्वायर आएगा, राइट। दैट मीन्स जो अगला नंबर आएगा वो आएगा अंडर रूट में 2 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा 62 रूट के अंदर। दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। यहाँ पर देखो x/2 ये दिया है और y/3 ये दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला, यहाँ से x से देखोगे तो x हो जाएगा 3 × 6 साइन है, और y देखोगे तो 6 कॉस है। ये हो जाएगा 6 साइन a का होल स्क्वायर और प्लस 6 कॉस a का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से 6 कॉमन है, 6 स्क्वायर तो 6 स्क्वायर तो बाहर, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। और ये आइडेंटिटी होती है, ये 1 हो गया, 6 का स्क्वायर बच गया 36। तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखें तो 4 सेक के थीटा -5 0 दिया है, तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछिए। देखो सेक और कॉट, इसको उठा के अगर हम 5 को और 4 को उधर भेज दें तो यहाँ से हमें सेक थीटा जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5/4। ठीक है, सेक थीटा मिल गया 5/4। आप चाहे तो यहाँ से परपेंडिकुलर बेस जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। तो सेक होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, तो ये मिल गया हाइपोटेनियस और ये मिल गया बेस। पाइथागोरन ट्रिपलेट से 5 4 है तो परपेंडिकुलर 3 आएगा। अब हम कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 4/3 आना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। और तो बोला है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी प्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा स्ट्रेट लाइन कौन सा बता रही, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या परपेंडिकुलर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखें, दैट मीन्स a1/a2 तो हो जाएगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। कोफिशिएंट ऑफ वाई b1/b2 तो हो जाएगा 4/8, अगेन 1/2। अगर कांस्टेंट टर्म देखें c1/c2 तो ये 5/7। दो इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और तीसरा वाला नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। ऑप्शन है। यहाँ देखिए बोला है रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट द इक्वेशन। सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला है, ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। देखो सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि होता है माइनस का b/a, और उसका रेशियो चाहिए अल्फा इंटू बीटा से, जो होता है c/a। तो a तो कट जाएगा, माइनस का b/a c बचेगा। तो देखो माइनस का b क्या बच रहा है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस का 6 तो प्लस का 6 बचेगा, और c है 21। दोनों 3 से कैंसिल होते हैं, 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, 2:7 बचेगा। ठीक है, पहले सम बोला है फिर प्रोडक्ट बोला है, दरअसल गलत हो गया। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वाला, इस डेटा में मीन दे दिया है 7, तो x की वैल्यू बताना है। ठीक है, मीन होता है करना है। चलो तो मीन वाली कहानी पे चले हम। मीन क्या था? सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। इनका सम करेंगे तो देखो 2 9 6 3 5 10 और 5 सबका सम करना है। यहाँ पर तो ये 20 हो गया। इधर हम नंबर देखें 9 to 11 हो गए, और यहाँ के नंबर देखें 6 और 3 9 हो गए। 11 और 9 20 और 20 ये हो जाएगा 40, और x वाली टर्म देखें तो साथ में 3 है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा इसका मीन दिया है 7, तो 7 इधर के 7 7 से 49 हो जाएगा, और ये 40 आके माइनस हो गया। तो यहाँ से हमें 3x मिल गया 9, मतलब x हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट में बोला है
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ बोला है एक टिकट ड्रॉन करा है जिसमें 1 से 40 तक नंबर है, प्रोबेबिलिटी बताना है जो नंबर हो मल्टीपल ऑफ 7 हो। 1 से 40 बीच में 7 के मल्टीपल कौन होंगे? 7 होगा, 14, 21, 28 और 35। तो कितने हैं टोटल? 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, 5/40 दोनों 5 से कैंसिल होते हैं, 1/8 बनेगा। ऑप्शन बी। यहाँ बोला है पेरीमीटर किसका? सेक्टर ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस है और एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करके आए होंगे, गलत करके आए होंगे। ये रहा सेक्टर, सेंटर एंगल दे दिया 60 और रेडियस दी 21, इसकी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में दोनों रेडियस के अलावा ये लेंथ ऑफ आर्क भी काउंट हो रही है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल के उसमें दो पेरीमीटर को ऐड करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 मल्टीप्लाइड विथ 2πr। 2 ये रहा पाई और ये रहा आर। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे और एल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो 6 टाइम कैंसिल हो गया, 7 3 21, ये 3 और ये 2 मिलके 6, इस 6 को कैंसिल कर देगा तो ये 22 आ गया। अब हमें ऐड करना है, तो देखो पेरीमीटर सम होता है सबका, तो ये 22, 21 और 21 सबका सम हो जाएगा, 4 एंड 6, 64 सेंटीमीटर आएगा। बहुत सारा उन्हें 21 का ऐड कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क बोला है, सर्कल की रेडियस 12 है और ये है, एंगल बताना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क ये होता है θ/360 इंटू 2πr। तो देखो थीटा नहीं पता है, θ/360 इंटू 2, पाई को रहने दो क्योंकि पाई में आंसर, और आर दिया है 12 और ये हमको दे दिया है 10 पाई। सिंप्लीफाइड करें, पाई से पाई तो कैंसिल, थीटा चाहिए तो इन सबको ट्रांसपोज कर दें। चलो, तो ये देखो सिंप्लीफाइड करें तो ये 12 से कैंसिल आउट होता है, या फिर हम चाहें तो उधर जाके ट्रांसपोज करके कैंसिल कर लेंगे। तो 10 इंटू 360 और डिवाइड में 2 इंटू 12, ये 12 से देखिए 3 टाइम्स 30 टाइम्स हो गया, फिर 2 से करें तो ये 15 टाइम्स, 15 इंटू 10 150 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी आएगा। यहाँ बोला ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है, लिविंग ए रिमाइंडर 5 एंड 7। तो पहले में से 5 रिमाइंडर बचेगा, इसमें से 5 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 276, और दूसरे बारे में रिमाइंडर 7 बचेगा, 7 कम कर दें मतलब 1242 बचेगा। इनका क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF फाइंड करना है। कॉमन डिविजन करके देख लें, दोनों किससे डिवाइड हुए? दोनों देखो 2 के मल्टीपल है, इवन है, तो 2 से 1, 3 और 8 टाइम्स, ये भी 2 से कैंसिल होगा, 6, 2, 1 टाइम्स। अब देखिए इसका मतलब है कि जो दो भी आंसर आएगा HCF उसमें 2 तो आएगा ही आएगा, इवन। और हमें पता है HCF दोनों नंबर से जो है छोटा होता है। देखो 276, 276 भी हो सकता है और 130 भी, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है, ये दोनों हो नहीं सकते। अब यहाँ पर इवन चाहिए, तो देखो जो भी नंबर आ रहा है वो उसमें जो भी HCF यहाँ बनेगा उसमें 2 का मल्टीपल होगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटे नंबर वाले से बड़ा हो जाएगा, और HCF दोनों नंबर में छोटे नंबर से इक्वल हो सकता है, ठीक है। मतलब ये वाला चांसेस भी नहीं बन रहा है, ऑप्शन सी ही आएगा। आगे करके देख लेते हैं। देखो ये 138 का कोई मल्टीपल होता है क्या? यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट करके देख लें, क्योंकि 138 में ये होता है। तो देखो 2 से ही अगर हम करना चाहें तो नहीं होगा, 3 से करें। देखो 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, 3 6 ज़ा 48, फिर ये 3 2 ज़ा 6 0, 3 7 ज़ा 21। अब देखो दोनों 23 से हो जाएंगे, ये 23 का डबल होता है और ये 23 की डबल में 9 टाइम्स आता है, ठीक है। तो देखो 23 3 2, यहाँ में मिल जाएगा 23 इंटू 6, ये मिलेगा 138। लॉजिकली भी कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तब भी आ जाएगा। HCF फाइंड करने का अलग अलग मेथड, जो लगाना चाहें वो लगेगा। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है? नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है CP में, मतलब n की वैल्यू पूछी। फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस पता ही चल रहा है, 6 - 3 मतलब 3 का चल रहा है, और ये लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है। देखो यहाँ पर इस 3 को ट्रांसपोज कर दें तो हो जाएगा n-1, या फिर आप चाहें तो 3 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दें, दोनों तरीके कर सकते हैं। 3 कॉमन लेके डिवाइड में भेजेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। चलो 3 कॉमन लेके उधर डिवाइड में भेज दें, 3 कॉमन चलेगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n-1 और 3 डिवाइड में आ जाएगा, 1 1 1 के डिवाइड में 3 हो जाएगा, ये मिलेगा 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, ये 1 1 तो कैंसिल ही हो गए, n मिल जाएगा 37, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड बताना है। ये राइट एंगल है तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, ये आपको आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। यहाँ जो हाइपोटेनस हो जाएगा √2 इंटू साइड, मतलब हो जाएगा 10√2। अगर ये नहीं आता तो फिर ये लगाओ, हाइपोटेनस आएगा √10² प्लस 10², 10 बाहर आ गया और √1 + 1 2 बच गया, 10√2। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या बोला है, एलसीएम पूछा है 28, 44 और 132 का। ठीक है, एलसीएम जो होता है वो हमेशा तीनों नंबर से बड़ा होता है, मतलब जो भी आएगा इन तीनों से बड़ा होगा। तो कॉमन डिवीजन मेथड लगा लेना एलसीएम के लिए, ज़्यादा इजी रहेगा, या फिर जो आपको पसंद है वो तरीका लगा सकते हैं। 28, 44 और 132 तीनों को डिवाइड करके देख लो, और जो भी नंबर आएगा उसका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, या दूसरा अल्टरनेट वे है कि जो चारों नंबर हो इन तीनों से जिससे डिवाइड हो वही होगा। ठीक है, तीनों नंबर इवन है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आपका, पहले प्रोसेस से बाहर हो गया। चलो हमें तो चेक करना है डिवाइड है कि नहीं। 2 से 4 से जो हो रहे हैं वो करके देख लें, 4 से भी करके देख लो, क्योंकि मुझे तो फाइनल आंसर से मतलब है, सारे ही 4 के मल्टीपल है। 4 7 28, ये 11 टाइम्स 33, तीनों में क्या प्राइम है 11 आएगा, तो ये 7 एज इट इज़, यहाँ 1 3, 7 3 11 4 सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे किसको, इन चार को, 4 को, 11 को, 7 को और 3 को, तो हमारा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 44 और 7 और 3 21। अब 44 और 21 का करके देख लें, तो 21 में 44 करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा 84, यहाँ भी आएगा 84, ये हो जाएगा 4 12 और ये 9 2 4, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553, तो HCF, ये आपको याद रखना है, को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा ही 1 होता है। ठीक है, मतलब आंसर ऑप्शन ही आएगा 1। जैसे आप 2 3 देखो, इनके HCF निकालोगे तो 1 होगा। नेक्स्ट है अल्फा बीटा, इसके जीरोस दिए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा दिया, तो के की वैल्यू बताओ। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ए देखो क्या है के, बी क्या है -30 और सी क्या है 45 के। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए से तो एक आंसर -b = सी कर दें, तो माइनस का बी करेंगे तो माइनस और -30 मतलब प्लस का 30 और इक्वल टू सी, तो सी हो जाएगा 45 के की वैल्यू चाहिए, 45 को ट्रांसपोज कर दो, सी हो जाएगा 30/45, दोनों 15 से डिवाइड होते हैं 2 टाइम्स और 3 टाइम, 2/3 बनेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, तो सबसे इजीली अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर बोला है कि ये एंगल RJL है 42 और हमें फाइंड करना है JOL, ये सेंटर वाला फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, ये पूरा एंगल 90, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, ये जो एंगल OJL है ये 90 में से 42 को माइनस करके आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 48 का। अब देखो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये दोनों एंगल इक्वल, मतलब इधर वाला अगर 48 है तो इधर वाला भी 48 है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, देखो एंगल JOL प्लस 48 प्लस 48 इक्वल टू 180, 48 48 96 ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा JOL 180 माइनस 96, ये मिलेगा 180 माइनस 96, ये बनेगा यहाँ पर 4 और 79 गए तो 4 84, ऑप्शन बी करेक्ट आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें, यहाँ पर देखो क्या बोला है, DE पैरेलल BC दिया है, AD दिया है हमें 2.4, DB दिया है हमें 4, AE दिया है 2 और AC पूछा है, EC नहीं पूछा है, तो या तो पहले EC निकालो फिर AC निकालो, डायरेक्ट आप पार्ट बाय होल का कंसेप्ट लगाओ। ये पूरी AB को देखें तो ये हो जाएगी 6.4, तो यहाँ पर हम पार्ट बाय होल का कंसेप्ट लगाएंगे जो आपको मैंने सिखा रखा है। तो पार्ट बाय होल का कंसेप्ट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर पार्ट बाय होल करेंगे तो ये हो जाएगा AE/AC और यहाँ से हो जाएगा AD/AB, रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2/AC इक्वल टू AD दिया है 2.4 और पूरा है 6.4, रेसिप्रोकल कर ले और ये 2 को ट्रांसपोज कर दें, तो AC/2 ये हो जाएगा 6.4
बाई 2.4 और 2 को उठा के इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो इसी हो जाएगा 6.4 बाई 2.4 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। डेसिमल तो रिमूव हो गया, इसको सिंप्लीफाइड कर दें। देखिए डेसिमल में आ रहा है और फ्रैक्शन में, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को सिंप्लीफाइड करें तो दोनों 4 से सिंप्लीफाइड होंगे। चलो 4 से करते हैं, 6 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 6 टाइम्स। अब दोनों 2 से 3 टाइम्स, 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 16/3। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 16/3, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे चले, 18 वाला क्वेश्चन देखो। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट ए शेडो 5 मीटर ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम एक टावर जो है 24 मीटर लॉन्ग है और उसकी हाइट फाइंड करना है। तो देखो एक तो पोल दिया है इनने और दूसरा एक टावर दिया है। इस पोल की जो लेंथ है वो 7.5 है, मतलब ये 7.5 मीटर है, और शेडो आ रही है 5 मीटर की। यहाँ पर हाइट हमको फाइंड करना है और इसकी शेडो आ रही है 24 मीटर की। दोनों ही ग्राउंड से परपेंडिकुलर है और एट द सेम टाइम मतलब सन का एलिवेशन दोनों के लिए सेम होगा। या तो सिमिलैरिटी लगा दो या दोनों के लिए टेन थीटा लगा दो, ठीक है। दोनों के लिए हम टेन थीटा लगाएं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ का टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स h/24, और यहाँ का टेन थीटा हो जाएगा 7.5/5, क्योंकि एट द सेम टाइम मतलब थीटा सेम रहेगा। एलिवेशन सन का दोनों के लिए सेम है, इसलिए दोनों के लिए थीटा सेम है। 24 को ट्रांसपोज कर दो, आपको h मिल जाएगा। तो h हो जाएगा 7.5, चाहे तो 5 से कैंसल आउट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 24। चलो 1.5 और 24 को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 36। तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो चलो असर्शन और रीजन ध्यान देना है। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो सी डी में ऑप्शन आ जाएगा, और दोनों ही अगर ट्रू हैं तो फिर ए बी में ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ रीजन का देखो, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। फिगर को उठा के ड्रॉ कर लो, जल्दी समझ आ जाएगा। ये रहा एक ट्रेपेजियम, इसमें नामकरण कर देते हैं हम ए बी सी डी। ये रहा ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। एनी लाइन पैरेलल टू दी साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, मतलब जो इसकी साइड्स के पैरेलल लाइन है। डिवाइड द नॉन पैरेलल, मतलब ये हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये हमने ले लिया ई एफ, ये ड्रॉ करी है, ये भी इनके पैरेलल है। तो इसके कारण अब ये बोला है कि जो नॉन पैरेलल साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी, मतलब ई और ई डी का रेशियो और बी एफ और एफ सी का रेशियो सेम होगा, जो यहाँ पर हमें असर्शन में दिया है कि ई एफ पैरेलल, ये की कहानी यहाँ भी दी है असर्शन में, ये फिगर से। तो देखो यहाँ पर अगर ये पैरेलल है तो आप बीपीटी लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में ए डी ई में। तो जब आप इस ए डी सी ट्रायंगल में बीपीटी लगाएंगे तो यहाँ से ए ई बाई ई डी ये मिल जाएगा आपको, इसको हम नामकरण कर देते एम, ए एम बाई एम सी। ऐसे ये वाला जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें अगर बीपीटी लगाएंगे तो यहाँ से हमें ए एम बाई एम सी ये इक्वल मिलेगा बी एफ बाई एफ सी। ये दोनों इक्वल है तो पहले और लास्ट भी इक्वल, मतलब ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। और ये बिल्कुल होगा किससे, बीपीटी से, मतलब जो हमें रीज़न दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो असर्शन में बता रहे हैं ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, ये भी ट्रू है। इसी असर्शन में ये रीज़न यूज़ हो रहा है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन ए वाला। दोनों ही ट्रू है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला देखो, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, एब्सोल्युटली ट्रू है। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो जीरो नहीं है, जैसे 2 3, इनकी डिग्री जीरो होती है क्योंकि इसको हम एक्स की पावर जीरो कर लिख सकते हैं। तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन इस रीजन और असर्शन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब इसके अंदर यूज नहीं हो रहा, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखिए 2 मार्क के क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी में है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको आते हैं, जो नहीं है वो बता देता हूँ। देखिए ए वाला पार्ट में बोला दो टेंजेंट इंक्लाइन है 60 डिग्री पे और सर्कल की रेडियस है 3, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है। एक फिगर अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो जल्दी समझ आ जाएगा। ये रही दो टेंजेंट इस तरह से, और यहाँ पर अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये सर्कल कुछ इस तरह से हो, ठीक है। ये रहा सर्कल, इसका सेंटर ओ है।
ये रहा पी पॉइंट और ये ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और बी पॉइंट ऑफ टेंजेंट है। टेंजेंट के बीच का एंगल जो है ना वो 60 डिग्री दिया है, ये एंगल है 60 डिग्री और हमें रेडियस दे दी है 3, ये है 3 सेंटीमीटर। तो पी ए पूछा है। तो यहाँ से अगर आप पूरा एंगल 60 लेते हैं तो ये आधा वाला हिस्सा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाना है क्योंकि यहाँ पे तो 90 होता है, मतलब इस ट्रायंगल पी ए ओ में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो 10 लगेगा परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ से हो जाएगा 10 30 परपेंडिकुलर 3 और बेस है पी ए जो हमको फाइंड करना है। 10 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा 3/PA। तो यहाँ से आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, टेंजेंट ऑन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ पैरेलल, ये आपको आता है। नेक्स्ट है देखो, इस क्वेश्चन में देखिए वैल्यू ही निकालना है, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में गलती नहीं करना है, टेबल सबको याद होगी कि क्या क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर है 2 10 30, ये होता है 1/√3 इंटू मल्टीप्लाई में सेक 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2, 10 45 1, डिनोमीटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2 इसका स्क्वायर। यहाँ देखो 2 2, ये 4/√3 बन गया ऊपर। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 दैट मीन्स ये 1/4 बचेगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और डिनोमीटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, मतलब ये √3 आ जाएगा नीचे और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 16/√3। और रेशनलाइज करना है तो और भी कर सकता है, अदरवाइज यहाँ तक आंसर हो गया है। 23 वाले में देखो अल्फा बीटा जीरोस दिए हैं, हमें वैल्यू बताना अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की। यहाँ से ए बी सी पता चल जाएगा, ये हो गया हमारा ए, -6 हो गया बी और ये हो गया सी। देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो ये क्या मिलता है माइनस का b/a प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है c/a। वैल्यू रखेंगे तो देखो यहाँ पर मिलेगा माइनस बी के प्लेस पर माइनस का 6 है तो प्लस का 6/5 एंड प्लस c/a दैट मीन्स 1/5। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 ही मिलेगा, ये हो जाएगा 7/5, ये आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन में देखिए रेशियो बोला है जिसमें पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। तो पी के रेशियो को हम XY ले लेते हैं और इसके रेशियो हो जाएंगे हमारे X1/1 और X2/2। रेशियो फाइंड करना, आप के रेशियो 1 लगा के फार्मूला लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो फॉर्मूला आपको याद होगा तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। कैसे आएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू KX2, तो ये मिल जाएगा हमें 3K प्लस X1 जो कि मिलेगा -6/K+1। ट्रांसपोज करें इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें -4K और -4 मिलेगा। इधर मिल रहा है 3K -6। इस 4K को उठा के हम राइट में ले चलते हैं और इस 6 को उठा के लेफ्ट में ले आते हैं। तो यहाँ पर आके प्लस का 6 और माइनस का 4 मिलके 2 बचेगा। यहाँ पर 4K उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 7K बचेगा। तो यहाँ से हमें K मिल जाएगा 2/7, मतलब जो रेशियो मिलेगा वो हो जाएगा 2:7, ये आंसर बनेगा। इसका बी वाला पार्ट भी है, देखो प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप ए बी सी ले लें, तीनों साइड फाइंड करना रहेगी, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है और तीनों में से दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो देखो ए बी फाइंड करेंगे हो जाएगा √(x2 - x1), इधर भी x2 किधर भी x1, सेकंड में से फर्स्ट को, पहले पहले का डिफरेंस दूसरे दूसरे का डिफरेंस। तो यहाँ 6 - 3 का डिफरेंस करेंगे एंड प्लस y2 - y1, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर है देखो 6 - 3 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, तो √9 + 16 दैट मीन्स √25 बचा। अब अगर हम बी सी फाइंड करेंगे तो देखो बी सी के लिए भी सेम x2 - x1, पहले पहले का डिफरेंस दूसरे दूसरे का, तो ये -1 और माइनस का 6 मिलके -7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर सेकंड सेकंड का डिफरेंस 4 3 - 4 तो -1 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें 49 और 1 मतलब √50। ऐसे ही हम सी ए साइड फाइंड करें तो देखो पहले पहले का डिफरेंस तो 3 और -1 इनका डिफरेंस करेंगे तो 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर, सेकंड सेकंड का डिफरेंस 0 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ये वही मिल जाएगा 16 + 9 दैट मीन्स √25। तो देखो ये दोनों इक्वल हैं, ए बी सी है मतलब आइसोसेलेस हो गया। तो ए बी सी है इक्वल और तीसरी वाली नॉट इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के
वर्टाइसिस है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर के। इस क्वेश्चन को देखिए, 25 नंबर वाले को क्या बोला है, एक कार्टून में 60 शर्ट है जिसमें से 48 गुड है और 8 में मेजर डिफेक्ट है, 4 में माइनर डिफेक्ट है। ठीक है, तो 48, 8 और 4 मतलब टोटल 60 हो रहे हैं। तो देखो टोटल शर्ट है जो यहाँ पर हो रहे हैं, टोटल शर्ट्स वो है 60, इसमें गुड वाले हैं 48, मेजर डिफेक्ट वाले ये हैं 8 और माइनर डिफेक्ट वाले हैं 4। ठीक है, अब इनमें से एक शर्ट रैंडमली ड्रॉ करो और हमें फाइंड करना है कि वो अनमोल से एक्सेप्टेबल है। देखो अनमोल कौन से एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर निगम जो है वो कौन से कर रहा है, गुड वाले। अनमोल अनदर ट्रेडल विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, तो अनमोल केवल मेजर वालों को रिजेक्ट करेगा, बाकी सबको रख लेगा, है ना, मतलब गुड है तो भी रख लेगा, माइनर डिफेक्ट है तब भी रख लेगा, ये दोनों ही रखेगा, बाकी सब रिजेक्ट कर देगा। तो अनमोल के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी हमारी वो हमारा फेवरेबल ये दोनों हो जाएगा, 48 और 4 ये दोनों फेवरेबल, ये दोनों ही रखेगा डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52/60। आप चाहें तो सिंप्लीफाइड कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दो तो भी चल जाएगा। तो ये हमारे 2 नंबर तक के हो गए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इसका ऊपर वाला क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ये तो आपको आती है कि कैसे करना है। इसका जो और वाला पार्ट दिया है वो वाले पे चलते हैं जो हमें प्रूव करना है। देखिए जब भी प्रूव दैट बोला है ना तो इसको अपोजिट जाके ही करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 3 मार्क का, डायरेक्ट मत लिख देना। दिया है कि हमें √6 इरेशनल और इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो प्रूव करने का तरीका भाई कि इसको हमें रैशनल सपोज करना है कि लेट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर ये क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसको आप a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ डिफाइन करना है a और b क्या है, ये हम डिफाइन करेंगे a b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स है। इसके बाद स्क्वायर ओपन कर दें तो देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2√6 और इक्वल टू में मिल गया a बाई बी, ये हो गया 5, ट्रांसपोज कर दें तो हो जाएगा 2√6 इक्वल टू a बाई बी -5, एलसीएम ले सकते हैं तो ये मिलेगा a माइनस 5b बाई बी, 2 को भी ट्रांसपोज कर दें तो √6 हो जाएगा a माइनस 5b बाई बी। इसके बाद वही कहानी लिखना है, यहाँ पर जो RHS है वो क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ए बी क्या है, को प्राइम, तो इरेशनल है। बट जो LHS है वो क्या है, RHS है हमारे पास रैशनल और LHS इरेशनल है। ठीक है, बोल दिया, LHS है इरेशनल, RHS रैशनल है और LHS इरेशनल है, क्योंकि हमें √6 इरेशनल दिया है। बट ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर भी कहा नहीं, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अज्यूम्पशन, दैट मीन्स ये जो हमने सपोज करा था वो रॉन्ग है। तो जो हमने सपोज करा था √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर ये इरेशनल ही होना चाहिए। ये जो कहानी एनसीईआरटी में आप यूज़ करते हैं हर बार, वही वाली कहानी फिर से आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया बी वाला। अब हम 27 वाले पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 150, मतलब ये S14 हमें दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दे दिए 10, मतलब ए भी दे दिया है 10। हमें 20th टर्म बतानी है, मतलब A20 बताना और फिर nth टर्म लिखना है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला बना के लिखना है, nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला फिर हम बना के लिखेंगे OD से। तो देखो ए तो दिया, डी नहीं दिया, डी यहाँ से मिलेगा S14 के फॉर्मूले से। तो S14 का फॉर्मूला लिख दें, S14 फॉर्मूला याद होगा आपको n/2, हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n-1, तो n-1 के प्लेस पर हम रखेंगे 14 - 1 दैट इज 13, डायरेक्ट अगर मैं रखना चाहूँ तो हो जाएगा प्लस 13d। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, 7 टाइम्स, 7 इधर आके डिवाइड करेगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 150 और यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 3d, 20 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 130, ये 13 है, 130 इक्वल टू 13d, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 13 से तो यहाँ से d मिल जाएगा हमारे पास 10। अब d आ गया तो आप 28 टर्म बता सकते हैं,
तो 28 टर्म फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होता है a प्लस 19d, ये हो जाएगा a, दैट मीन्स 10 प्लस 19d मतलब 190, ये मिल जाएगा 200, a20। ऐसी nth टर्म पूछिए तो nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10n और माइनस का 10, 10 से 10 कैंसिल, तो nth टर्म का कंसेप्ट से हो जाएगा 10n, ये हो गया। इसके बाद इसका बी पार्ट है, देखिए बी पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, nth टर्म गिवन है, सम ऑफ टर्म मतलब एस एन भी गिवन है, और आपको बताना है कि n क्या है और उसके बाद d क्या है। यहाँ पर देखें तो देखिए एस एन के दो फॉर्मूले हमारे पास, क्योंकि कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ पर वैल्यू रखें, देखिए एस एन आपको दिया है 400, एन नहीं गिवन है n/2, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है यहाँ पर 5 और लास्ट टर्म गिवन है 45, ये हो जाएगा 50 और इसका आधा 25, यहाँ पर n चाहिए, ये हो जाएगा 25n, 25 को ट्रांसपोज कर दो, n मिल जाएगा, 25 से ये 16 टाइम n आ गया। तो एक पार्ट तो हो गया, दूसरा बोला है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप ये an वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 दैट इज 15d, ये 5 इधर आके माइनस हो गया, ये हो गया 40 इक्वल टू 15d। अगर d चाहिए तो ये 40/15, सिंप्लीफाइड कर दो, दोनों 5 से कैंसिल होते हैं, 8/3, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है 28, ये एनसीईआरटी का एज इट इज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं। इसके पहले जो प्रोबेबिलिटी वाला था उसमें तो थोड़ा सा हेरफेर करा है, जो कार्टन शर्ट वाला में नाम वगैरह चेंज करके, ये भी पूरा आपका एनसीईआरटी का एज इट इज़ आया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, केवल ये थीटा के बदले ए रख दिया यहाँ पर, है ना। 30 वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बोला है, 3 अनबायस्ड कॉइन है, और जो अनबायस्ड से कन्फ्यूज होता ना, मतलब सब अलग अलग है, कोई इसमें गलत नहीं है। प्रोबेबिलिटी बताना ही नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो 3 के लिए आपको बता रखा, पहले 2 का लिखना फिर 3 का बना, तो सैंपल स्पेस लिखेंगे, टोटल आउटकम तो 3 के, टोटल आउटकम 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम होंगे। तो देखिए या तो इस तरह से बनेगा, हेड हेड, 2 कॉइन का पहले लिख रहा हूँ मैं, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तीसरे कॉइन के साथ ये दोनों रिपीट होंगे, राइट, ये हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और ये टेल टेल तीसरे कॉइन के साथ रिपीट होंगे, मतलब तीसरे कॉइन के हेड के साथ ये तीनों आ जाएंगे और टेल के साथ तीनों आ जाएंगे। तो ये आपके टोटल आउटकम हो गए 8। अब इस पे से हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए पहले वाले में बोला है एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक, और मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 हेड वाला भी चलेगा और मिनिमम 1 हेड वाला, ठीक है। तो 1 और 3 सारे जने, जिसमें कोई हेड नहीं है वो नहीं चलेगा, मतलब इसमें ये टेल 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 वाला हट जाएगा, बाकी पूरे पांचों आ जाएंगे, एक वाला भी चलेगा 3 वाला भी चलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो जो फेवरेबल है हमारे वो ये सारे होंगे, केवल ये वाला काउंट ही नहीं होगा, बाकी सारे हैं जिसमें 1 2 3 सारे हेड वाले काउंट होंगे। तो ये फेवरेबल है 5 और टोटल है 8, 5/8 बनेगा, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोला, एग्जैक्टली 1 टेल। अब देखिए एक ही टेल है जिसमें एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक टेल वाला कौन सा है, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, बस 3 ही आ रहे हैं, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो कितने हो गए, 3 आउट ऑफ 8। तो सेकेंड वाली इवेंट में प्रॉबिलिटी हो जाएगी 3 आउट ऑफ 8। इसके बाद देखिए थर्ड वाले में बोला है हमें कि प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें 2 हेड और 1 टेल हो। तो थर्ड वाला जो है जिसमें 2 हेड और 1 टेल, तो 2 हेड 1 टेल वाला कौन सा है, एक ये है, एक ये है 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल ये है, बस वही आ रहे हैं 2 हेड 1 टेल जो एक्जैक्टली 1 टेल वाले में था, ठीक है। 2 हेड 1 टेल चाहिए, तो 2 हेड 1 टेल वाले भी तो हमारे पास मिले 3 आउट ऑफ 8। सेक्शन सी का आखिरी क्वेश्चन है, आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10, तो रेडियस दे दिए 10, सबटेंड राइट एंगल मतलब थीटा दे दिया 90 और यहाँ पर आर दे दिया 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ध्यान देना है मेजर सेक्टर पूछा है, माइनर नहीं पूछा है, ठीक है।
या तो आप माइनर का फाइंड करके पूरे एरिया में से माइनस करिए, या मेजर सेक्टर के लिए जो थीटा हो जाएगा, ठीक है, फिगर से समझाता हूँ। ये रहा, यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, ये वाला रेडियस आपको दे दी 10। हमें जो एरिया पूछा है वो क्या पूछा है, इस मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, ठीक है, मेजर सेक्टर। या तो आप ये सेंटर एंगल को लेके करें, या पूरे एरिया में से इस क्वार्टर एरिया को माइनस करके निकालें, जो भी आपको करना है, दोनों तरीके वर्क करेंगे। पूरा एरिया निकालो, उसमें से क्वार्टर का एरिया माइनस कर लो, तब भी चलेगा, या फिर आप इसका निकालें। ये मेजर के कारण ध्यान देना है। ये 31 वाले में अगर हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालें, ये देखो, ये टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, इसमें से एक क्वार्टर का एरिया माइनस हो गया, मतलब ये पाई आर स्क्वायर का 1/4 पार्ट माइनस हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास 3/4 पाई आर स्क्वायर बचेगा। चलो अब वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 3/4, पाई के प्लेस पर आपको बोला है 3.14, वही यूज़ करना है। आर हमें दिया 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये मिलेगा 100, और ये डेसिमल से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा 3/4 और ये हो जाएगा 314। इसको सिंप्लीफाइड करके आंसर लिख दें, हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 942, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड कर दें 4 से, ये हो जाएगा हमारे पास 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारों ने यहाँ मेजर पढ़ के नहीं, डायरेक्ट थीटा 90 करके निकाल दिया तो गलत आ जाएगा आंसर। सेक्शन डी के क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए 5 मार्क्स का, लेकिन बहुत ईजी दिया है। देखिए 32 में या तो ए वाला करना है या बी वाला करना है, और 5 नंबर से मुझे तो लगता है 2 नंबर का ही होना चाहिए था, बहुत ईजी दिया है। क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है कि डी जीरो होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो। यानी क्या, स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये हमारा ए हो गया k+1, बी के प्लेस पर माइनस का के मल्टीप्लाइड विथ k+1 है, सी के प्लेस पर ये पूरा है, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac भी आप ले सकते हैं, जो आपको लिखना है, ज़्यादा इजी पड़ जाता है यहाँ से। ये बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac कर देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो बी का स्क्वायर करेंगे, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये मिलेगा 36, और k+1 का होल स्क्वायर एज इट इज लिखे रहने देते हैं, इक्वल टू 4ac। तो ac और 4 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 12, और बाकी ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज k+1 इंटू k+9 एज इट इज। देखो इस 12 से ये 36 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इस k+1 से ये k+1 की पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये केवल k+1 बचेगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा 3k+3, और यहाँ पर मिला k+9। के को लेफ्ट में ले आओ, 3 को राइट में दे भेज दें, तो हो जाएगा 2k इक्वल टू 6, तो यहाँ से हमें k मिल जाएगा 3। बहुत ही सिंपल वाला था, देखो 5 नंबर में दिया है, ठीक है। अब इसी का बी वाला पार्ट है, एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर the age of his son 8 year, hence the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of the son, find their present ages। और वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोला है, एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर द एज ऑफ हिज सन, और 8 ईयर hence the age of man will be 4 years more than 3 times the age of his son, find the present ages। बहुतों को लग रहा होगा एक लीनियर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का है। देखिए मैन की एज और सन की एज की बात हो रही है, तो हम मैन की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, वो हम मैन के लिए ले लेते हैं x, और सन के लिए लेते हैं y। अब देख ले, पहली कंडीशन क्या दी है, मैन की जो एज है ट्वाइस है उसके सन की एज के स्क्वायर का, मतलब x दिया है आपको ट्वाइस से y स्क्वायर का। उसके बाद बोला 8 ईयर एंड्स, मतलब 8 साल के बाद, तो आफ्टर 8 ईयर्स, अगर 8 साल बाद मैन की एज निकालेंगे, तो मैन की एज हो जाएगी x+8, और उस समय सन की एज हो जाएगी y+8। उस समय कंडीशन क्या है, मैन की एज मतलब ये जो x+8 है, ये 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, मतलब y+8 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप x की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से उठा के, ये मिलेगा 2y² + 8, यहाँ हो जाएगा 4 + 3y + 24, 24 4 मिलके 28, सबको एक तरफ ले आओ, हो जाएगा 2y² माइनस का 3y प्लस का 28, इधर आके माइनस का 28, और 8 कम होके माइनस का 20 इक्वल टू 0। देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फिर द मिडिल टर्म करें,
तो ये मिलेगा 20 × 40 चाहिए, दो नंबर और डिफरेंस हमें चाहिए माइनस का 3, तो 8 और 5, माइनस का 8y और प्लस का 5y माइनस 20 = 0 मिलेगा। शुरू के दो में कॉमन, बाद के दो में कॉमन, इन दोनों में तो 5 ही कॉमन दिख रहा है, मतलब y-4 तो एक फैक्टर आने वाला है। तो यहाँ से y-5 के लिए एक ये बनेगा 2y और प्लस का 5, इससे तो नेगेटिव मिलेगा, मतलब ये तो नॉट एक्सेप्टेबल होगा, यही आएगा। y की वैल्यू 4, मतलब सन की जो एज है वो हो जाएगी 4 ईयर्स, और मैन की जो एज है वो हो जाएगा 2y², मतलब 2 × 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 32 ईयर्स। ये बनेगा सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है 5 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन का ही पूरा एज इट इज है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर जो 7 दिया है पूरा एज इट इज है, थोड़ा सा चेंज करा है। क्या है कि यहाँ पर ये 45 कर दिया एंगल और इसको 3 मीटर कर दिया, बाकी तो पूरा वही का वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो पूरा एज इट इज ही होगा। आंसर क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ कि आंसर क्या बनने वाला है हमारा। ठीक है, तो देखिए फिगर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रहे ब्रिज, यहाँ रहा ब्रिज, और इससे ये रिवर के बैंक है। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वही नामकरण कर देता हूँ, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ऊपर पी पॉइंट है, यहाँ पर ए और बी बैंक है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर आ रहा है ये डी है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तरफ का एंगल है 30 और दूसरी तरफ का एंगल है 60, और इसकी हाइट दे दी 4 मीटर। हमें विड्थ और डीप फाइंड करना है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक में एडी मिलेगा और दूसरे से डीबी मिल जाएगा। तो पहले हम इस ट्रायंगल ए डी पी में लगाएंगे, इस ए डी पी में। तो यहाँ से देखिए अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 30 और अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 60। यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस 10-30 लगेगा, ये हो जाएगा 10-30 = 4/AD। 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3, =1/√3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से AD मिल जाएगा हमें, तो AD मिल जाएगा 4√3 मीटर। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में? इस BDP में। तो यहाँ 10-60 लगेगा, 10-60 जो कि होता है √3, और वही परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ से हम BD की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा BD = 4/√3। ठीक है, या आप यहाँ से क्रॉस मल्टी रैशनलाइज कर दें, ये हो जाएगा 4/3√3 मीटर, ये हमें मिल जाएगा 4/3√3 मीटर। अब यहाँ से चलिए आगे की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें जो विड्थ फाइंड करना है रिवर की, ये विड्थ इन दोनों का समय AD और DB मिला के होगा। मतलब ये 4√3 में 4/3√3 को ऐड करना पड़ेगा। 4√3 तो कॉमन है दोनों के पास, यहाँ बचेगा 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 और 4√3 कॉमन, ये हो जाएगा 3 + 1 4/3, मतलब ये हो जाएगा 16/3√3 मीटर। √3 की वैल्यू नहीं दी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर का है, पूरा एज इट इज कॉपी हुआ है, बस वहाँ पे नामकरण दूसरा दिया है। वहाँ PQR और ये MNST दे रखा है, और यहाँ पर नाम थोड़ा सा अलग दिया है। बाकी पूरा का पूरा एग्जाम्पलर से ही आया है ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पलर में आप ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर टाइप में। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, पूरा एज इट इज से बस नामकरण चेंज हुआ। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए, एंगल 1 एंगल 2 दिए, तो आपको इस ADE को ABC के सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको दो एंगल मिनिमम ढूंढना है, दो एंगल अगर हो जाए तो काम हो जाएगा, बस यही कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। आई होप कि ये आपको आता होगा, एग्जाम्पलर का है तो आपने सॉल्व करा होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। जो कुछ नए क्वेश्चन है उनका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। ये NCERT का क्वेश्चन है, ये शायद आपको याद होगा ये कौन से वाले चैप्टर में से आ रहा है। ठीक है, तो ये NCERT का जो क्वेश्चन है ये कहाँ मिल रहा है हमको? क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन सी एक्सरसाइज का? सेकंड वाली एक्सरसाइज का। ये आपको एक्सरसाइज 6.3 का 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है।
क्वेश्चन नंबर 14 है ये, एक्सरसाइज 6.3 का, जिसमें ए सी ए बी और मीडियन ए डी दे रखा है। मतलब इसमें जो प्रोड्यूस करके बनता है ना, यहाँ पर ये दे रखा है ए बी सी और ये मीडियन ए डी, इसको आपको प्रोड्यूस करके पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है, वो वाला क्वेश्चन है ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का। ऐसा क्वेश्चन आपको फिगर देख के समझ में आ गया होगा कि बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो इस क्वेश्चन में केवल आपको कुछ वैल्यू चेंज कर दी है ना, क्वेश्चन पूरा बस वैल्यू चेंज कर दी। वहाँ पर एनसीईआरटी में जो आपको दे रखा है ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। उस एनसीईआरटी में आपको ये कौन से वाले एक्सरसाइज में मिलेगा, आपको सरफेस एरिया वाले एक्सरसाइज में 12.1 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। बस वैल्यू चेंज है। वैल्यू क्या चेंज है, यहाँ पर ये जो हाइट और रेडियस है ना, ये अलग है। बुक में आपको हाइट 10 दी है और रेडियस 3.5 दी है। यहाँ पर हाइट और रेडियस चेंज कर दी, बाकी पूरा एज इट इज ही होगा। तो यहाँ पर ये फाइंड करना है टीएसए ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल के टीएसए में ये वाला एरिया काउंट होगा, सीएसए प्लस सीएसए दो हेमिस्फीयर काउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टीएसए ऑफ आर्टिकल, इसमें आपको इस सिलेंडर का टीएसए आएगा, दैट मीन्स 2πRh प्लस 2 टाइम्स दो हेमिस्फीयर के सीएसए आएंगे, 2πr² आएगा। दोनों के लिए रेडियस सेम है, तो आप चाहें तो 2πr को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा h प्लस 2r। बाकी आपको वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करना है, पाई बोला नहीं है, मतलब 22/7 ही रखना है जो इंस्ट्रक्शन में दिया है। तो 2 के प्लेस पर 22/7, रेडियस आपको दे दी 2.1, हाइट ये दे दिया 5.8 और रेडियस का डबल, तो 2.4 का 2.1 का डबल हो जाएगा 4.2। ठीक है, ये हो गया 44, ये 2.1 7 से कैंसिल, 7 3 से 21, तो 0.3 हो जाएगा। 5.8 और इसमें 4, 5.8 और 2 6 और 4 ये 10 हो गया। इस 10 के कारण डेसिमल एडजस्ट ये 3, तो ये फाइनली 44 इंटू 3 हो गया। ठीक है, 4 3 से 12 कैरी का 1, 4 3 से 12 कैरी का 1, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बना फाइनल। सेक्शन ई के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें मैथमेटिकल टर्म जो आ रहे हैं ना वो हमारे काम की। एसएल वर्ल्ड के बारे में बताया, इंडिया का ये पार्क है, वो हमारे काम की चीज़ नहीं। हमारे काम की चीज़ क्या है, टिकट चार्ज जो है 150 रुपीज़ पर चाइल्ड है और 250 रुपीज़ पर एडल्ट। मतलब चाइल्ड जाएगा तो 150 देना है, एडल्ट पर्सन के लिए 250। ऑन ए डे कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड 300, कितने टिकट सोल्ड हुए हैं 300, और अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है 55,000। ये इन्फॉर्मेशन है काम की। अब इसके बेस्ड आंसर करना है। तो देखो क्वेश्चन पहला क्या दिया है, चिल्ड्रन अगर एक्स हैं और एडल्ट वाई है तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली लिखो। तो टोटल कितने टिकट बिके 300, मतलब एडल्ट और चिल्ड्रन के दोनों के टिकट मिला के हो जाएंगे। जो पहला पार्ट हो जाएगा इसका, इसमें चाइल्ड के टिकट प्लस एडल्ट के टिकट, ये मिला के टोटल बिके 300। मतलब यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 300। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, उसके बाद बोला है हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क। उसके लिए आपको दूसरी इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, अमाउंट से। ठीक है, एक्स चिल्ड्रन है और एक चिल्ड्रन दे रहा है 150 रुपीज़, तो ऐसे एक्स चिल्ड्रन से 150 एक्स अमाउंट हो जाएगा। वाई एडल्ट है और एक एडल्ट दे रहा है 250, तो वाई एडल्ट से 250 वाई अमाउंट हो जाएगा, और ये दोनों अमाउंट मिलके 55,000 हो जाएंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड कर लें, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। 50 से कैंसिल आउट कर दे दोनों तरफ, क्योंकि ये 50 से हो जाएगा। चलो 50 से करें तो 0 तो हट जाएगा, ये बनेगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 100। ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें जो सेकंड वाले पार्ट में बोला है, या तो ए या बी। ए में बोल रहा है चिल्ड्रन का नंबर बताओ, बी में बोल रहा है एडल्ट का। इधर एक्स पूछा इधर वाई पूछा, कोई सा भी एक करो सॉल्व, चल जाएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगी। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाना है वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप क्या लगाना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एक्स को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स मिनट हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो वाई मिनट होगा। तो मैं एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, या फिर आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगाएं, जो आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो देखिए इक्वेशन 2 तो एज इट इज़, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी 3x प्लस 3y इक्वल टू 900।
उसके बाद आप 1 से 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब इस इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, 1 माइनस, सॉरी 2 माइनस 1, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एक्स तो एलिमिनेट हो गया, ये बचा 2y, और यहाँ पर बचा 200। यहाँ से आपको y मिल गया 100, ठीक है। y मिल गया मतलब आपने कौन सा आंसर दिया है, ये एडल्ट के लिए कितना चार्ज लग रहा है, एडल्ट कितना दे रहा है, y अमाउंट मतलब 100। और अगर ये एडल्ट का चार्ज हुआ कि एडल्ट के लिए कितने, सॉरी एडल्ट दे रहे हैं 250 रुपीज़, एडल्ट कितने हैं, एडल्ट विजिटेड, कितने एडल्ट ने विजिट करा है, तो 100 एडल्ट ने विजिट करा है। अगर आप इसका ए वाला पार्ट करते हैं कितने चिल्ड्रन ने विजिट करा तो एक्स चाहिए, तो देखिए एक्स हो जाएगा 300 माइनस 100, दैट मीन्स 200, ये आपको एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको चिल्ड्रन विजिटेड वाला करना है, कितने चिल्ड्रन ने विजिट करा है, तो वो आ जाएगा 200। ये दोनों का हो गया। देखिए इस थर्ड वाले में बोला है या तो ये करना है या ये करना है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों से अलग अलग। हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क। तो देखिए 250 चिल्ड्रन और 100 एडल्ट, मतलब चिल्ड्रन के यहाँ हमने कितने लिए थे, तो देखिए चिल्ड्रन जो हमने लिए थे एक्स और एडल्ट थे वाई, तो अभी एक्स के प्लेस पर रखना है 250 और वाई के प्लेस पर रखना है 100। तो इससे आपको बताना है कि कितना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चिल्ड्रन है 250 और इसमें अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, एक चाइल्ड दे रहा है 150, तो 250 इंटू 150 हो जाएगा। एडल्ट कितने विजिट कर रहे हैं 100, और एक एडल्ट से कितना चार्ज लग रहा है 250 रुपीज़, ये हो जाएगा इंटू 250, ये आपको बताना है चार्ज, ठीक है। जो थर्ड वाले पार्ट में पूछा है कितना चार्ज, दो में 250 कॉमन, यहाँ बचेगा 150, यहाँ बचेगा 100, ठीक है। तो 150 और 100 ये मिलके 250 हो गया। 25 का स्क्वायर आपको पता ही 625 होता है, साथ में 20, इतना रुपीज़ चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ये हो गई हमारी पहली केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसके पास ओल्ड वाली बुक होगी एनसीईआरटी की, तो वहाँ पर आपको जो लास्ट एक्सरसाइज दी थी ऑप्शनल, उसमें इस तरह फिगर दिया और उसी के बेस्ड ये बना है। पहला क्वेश्चन तो वहीं से उठाया है, सेकंड में चेंज करा है। तो ये जो ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज थी पुरानी बुक में होगी, जिसके पास पुरानी बुक है उसे मिल जाएगी, ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज 7.4 में वहाँ से उठाया ये। पहले भी बार सिंपल पेपर में इस तरह क्वेश्चन दिया था, उसी के बेस्ड। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दिया है उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, ये कहानी जो दी इसमें मतलब नहीं है, नीचे काम की चीज़ क्या है, एक अगर ओरिजिन ले लिया तो कोऑर्डिनेट बताओ पी क्यू आर क्या है। तो देखो आप चाहते हैं लिख लो तो पता रहेगा कि कहाँ पर 1 2 3 जा रहा है। जिसने डायरेक्ट करा होगा उसमें हो सकता है डायरेक्ट भी कर ले, बाकी कंफ्यूजन ना हो। देखो ये 1 2 3 4 5 6, इधर ये 1 2 3 4 5 और 6, तो पी के लिए देखो 4 6 आ रहा है, ठीक है। तो पी के लिए एक्स हो गया 4 और वाई हो गया 6। ऐसे ही क्यू के लिए अगर देखें तो देखो 3 और 2, 3,2 आएगा। और अगर हम आर के लिए देखें देखो 6,5, मेरे कोऑर्डिनेट। इससे लिखना आसान रहता है, कुछ लोग लिखते नहीं हैं और डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें एरर होने के चांसेस रहते हैं। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला है, या तो ऊपर वाला करना है नीचे वाला। ऊपर वाला करेंगे तो फायदा है, नीचे में सेक्शन फार्मूला, ऊपर में डिस्टेंस फार्मूला। पी क्यू बताना है तो देखो पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला लिखना कंपलसरी है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 माइनस 4 तो -1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 16, ये हो जाएगा √17। फिर क्या बोला है क्यू आर फाइंड करने को, तो देखो क्यू आर करेंगे, सेम फॉर्मूला एक बार लिख दिया तो डबल से नहीं लिखना है। x2 माइनस x1 6 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 2, दैट मीन्स 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 ये √18 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और अगर इसका और वाला पार्ट करते हैं तो ये बोला है कि रेशियो फाइंड करें जिसमें PR 2:1 में डिवाइड होता है। यहाँ PR के बीच में कोई एक पॉइंट है M जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं
तो फिर आपको पी क्यू के कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो पी के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेंगे और r के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो इधर हमारा ये m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। तो फिर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखिए जो m पॉइंट हमने लिया उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना mx2 प्लस mx1। चाहो तो यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट लिख लो ताकि लिखने में आसानी रहे। तो देखो p के कोऑर्डिनेट थे 4,6 और r के थे 6,5। तो फॉर्मूला बनेगा m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। इसी तरह m1y2 मतलब 2 × 5 प्लस m2y1 तो 1 × 6 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमें m के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ये मिलेंगे 12 प्लस 4 16/3। यहाँ से मिलेंगे 10 प्लस 6 11/3। ये हो गया। तीसरे वाला पार्ट देखिए, तीसरे वाले पार्ट में बोला है पी क्यू आर आइसोलेस है कि नहीं फाइंड आउट करना है। ऐसा बोला नहीं कि प्रूव करना है, फाइंड करना है। देखो अगर आपने इसका सेकंड का 2 पार्ट करा होगा तो 2 साइड तो आ गई, तीसरी साइड केवल फाइंड करना रह गया। ठीक है, पी क्यू क्यू आर हो गया, पी आर रह गया। तो पी आर भी फाइंड कर लेते हैं। तो पी आर देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 से पी और आर ये हो जाएगा 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 से 5 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 √5। तो क्या मिला यहाँ से, पी क्यू क्यू आर और पी आर तीनों ही इक्वल नहीं है, मतलब आइसोसेलेस नहीं है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गए 3 पार्ट। थर्ड वाली केस स्टडी देखते हैं। देखो यहाँ पर डेटा दिया है रनिंग रेस का, एक्टिव रेस। ये सारी कहानी से मतलब नहीं, मैं काम की चीज़ क्या है, 100 मीटर रेस करा रहा हूँ, ये टेबल दी है। ठीक है, अभी इस टेबल के बेस 3 क्वेश्चन दिए हैं, सेकंड वाले में चॉइस है। ए वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट है, पहले वाले में क्या बोला है मीडियन क्लास निकालो। तो मीडियन क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो सी एफ निकालेंगे, यहाँ पर 8 8 तो 10 हो जाएगा, ऐड तो 18 18 में और 3 हो जाएगा 31 31 में 6 ऐड हो जाएगा 37, यहाँ पर 37 मिल जाएगा और 37 में 3 ऐड हो जाएगा 40। तो ये जो लास्ट में बचता है ना यही टोटल नंबर होता है, राइट। तो जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर, इस फर्स्ट पार्ट के लिए n है 40, तो n/2 हो जाएगा हमारे पास 40 का हाफ, एट मीन्स 20। और हमें फाइंड करना है मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास होता है जहाँ सी एफ में देखना है 20 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, 20 से बड़ी वाली वैल्यू 31, मतलब यहाँ पर मीडियन क्लास मिलेगी, हो जाएगा 40 से 60। ये वाला फर्स्ट। सेकंड में देखिए 2 पार्ट है, या तो ए करो या बी करो। ए में क्या बोला, मीन फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट मेथड एज्यूम मेथड जो आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स आई चाहिए, फिर एफ आई चाहिए और फिर एफ आई एक्स आई चाहिए। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट मेथड लगाओ। तो एक्स आई हम फाइंड करेंगे, एफ आई गिवन है। तो देखिए एक्स आई 0 20 का मिड पॉइंट तो 10 आएगा, यहाँ पर 20 40 का मिड पॉइंट 30 आएगा, फिर यहाँ पर 50 आएगा, देन 50 के बाद यहाँ पर हमें 70 मिलेगा, और इस 70 के बाद अगला वाला मिलेगा हमें 90। 20 20 की गैप चल रही है। ठीक है, और इसका अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ पर 8 10 13 6 और 3। इन सब का सम सिग्मा एफ आई ये हमने फाइंड करा, ये 40 है। अब डायरेक्ट मेथड लगाना तो आपको एफ आई एक्स आई चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 80, यहाँ मिल जाएगा 300, यहाँ मिल जाएगा 50 और उसका 13 में, तो 65 और उसमें 0 लगा दो 650। यहाँ बनेगा 420 और यहाँ पर 270। यहाँ से आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, मतलब इन सभी का सम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम फाइंड करने में कोई भी एरर करना नहीं। तो अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन एरर होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आंसर कहाँ से आ रहा है, गलत भी हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। हो जाएगा 1720। एक बार रीचेक कर लें। तो यहाँ पर निकालेंगे हम
अब मीन, तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, 1720 डिवाइडेड बाय 40, जीरो तो कैंसिल हो गया, 4 से ही होगा, 4 टाइम है 3 टाइम है 43, ये आपको मीन मिल गया। ठीक है, इसका अगर बी पार्ट कर रहे हैं तो देखिए बी पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, मोड फाइंड करना है, तो मोड के लिए आपको चाहिए मॉडल क्लास। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा कि मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो यही 40 से 60 मॉडल क्लास है। उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज़ करना है कि मॉडल का F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड विथ H, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं आती जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये पहचानने का तरीका है, ये अगर नेगेटिव आ गया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें हम और फाइंड करें एल, लोअर लिमिट कितनी है 40, प्लस यहाँ पर देखो F1 माइनस F0, तो F1 जो मॉडल क्लास है, 0 उसका पहले वाला और 2 उसके बाद वाला, तो ये हमारा F1 आया, इधर F0 आया, इधर F2 आया, और गैप जो चल रही है H, वो कितने की चल रही है, वो चल रही है यहाँ पर 20 की। F1 ये हो जाएगा 13 माइनस 10 मतलब 3 बाई 2F1, इसका डबल करेंगे तो 26 माइनस F0 दैट मीन्स 10 माइनस F2 6, और यहाँ पर इंटू H दैट इज़ 20, तो ये मिल जाएगा 40, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ देखो ये हो गया 16, 20 में से 16 माइनस हो गए तो 10 बचा, और इंटू 20 ये कैंसिल हो गया, 3 टू जा 6, तो ये बन जाएगा 46, ये मोड आ गया। ठीक है, या तो ये आती है। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड, 60 से कम, तो 60 से कम ये सारे काउंट होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा 60 से जो कम वाले हैं, शुरू के तीनों वाले है ना, दैट मीन्स 8 10 और 13, तीनों का सम हमने यहाँ पे करा है, कितना हो रहा है 31, ये हो जाएगा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।